नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ न कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। सियासत की बिसात पर मोहरे कब अपनी चाल बदल लें और कब दो धुर विरोधी विचारधाराएं एक ही टेबल पर आकर बैठ जाएं, इसका अंदाजा लगाना आम जनता के लिए अक्सर मुश्किल होता है। पंजाब जो हमेशा से देश की राजनीति में एक अहम और संवेदनशील राज्य रहा है, वहां इन दिनों सियासी हवाएं एक नया रुख ले रही हैं। जैसे जैसे पंजाब में अगले चुनावों की आहट तेज हो रही है, वैसे वैसे राज्य की जनता के अंदर एक नई सुगबुगाहट, एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। पंजाब की फिजाओं में इन दिनों एक बात बड़ी तेजी से गूंज रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी और वारिस पंजाब दे के बीच कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? आज फोर्थ पॉइंट पर हम इसी मुद्दे की गहरी चीरफाड़ करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर दीप सिद्धू द्वारा बनाई गई पार्टी, जिसका वारिस आज डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह है, वह कैसे पंजाब की राजनीति का नया केंद्र बन गई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली बीजेपी पंथिक वोट बैंक को साधने के लिए किसी गुपचुप समझौते की ओर बढ़ रही है? आइए पंजाब की इस बदलती राजनीतिक आबोहवा का गहराई से विश्लेषण करते हैं। इस पूरी सियासी खिचड़ी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। वारिस पंजाब दे कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं है। इसकी नींव किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आए दिवंगत अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने रखी थी। दीप सिद्धू ने पंजाब के युवाओं, उनके अधिकारों, राज्य के संघीय ढांचे और पंथिक विचारधारा को एक नया मंच देने के लिए इस संगठन का निर्माण किया था। लेकिन सोनीपत के पास KMP यानी कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दीप सिद्धू का निधन हो गया। उनके निधन के बाद पंजाब के युवाओं में एक गहरा रोष और एक वैक्यूम पैदा हो गया। इसी वैक्यूम को भरने के लिए दुबई से लौटा अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे का नया प्रमुख बन गया। अमृतपाल ने बहुत तेजी से पंजाब के पंथिक और कट्टरपंथी धड़े में अपनी पैठ बनाई। अजनाला कांड और उसके बाद हुए भारी बवाल के चलते अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और आज वह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। लेकिन राजनीति का खेल देखिए, जेल की सलाखों के पीछे से ही अमृतपाल सिंह ने हालिया लोकसभा चुनावों यानी 2024 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी और एक प्रचंड जीत हासिल कर वह सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। इस जीत ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक सबको चौंका दिया। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि जेल में रहने के बावजूद अमृतपाल और उसके परिवार के लोग जमीन पर कितने सक्रिय हैं और पंजाब का एक बड़ा तबका उनके साथ खड़ा है। आम आदमी पार्टी की वादाखिलाफी और शिरोमणि अकाली दल का पतन। अब सवाल यह उठता है कि वारिस पंजाब दे को इतना भारी जनसमर्थन मिल कहां से रहा है? इसका सीधा जवाब पंजाब के दो प्रमुख दलों की वर्तमान स्थिति में छिपा है। आम आदमी पार्टी से मोहभंग। पंजाब की जनता ने बदलाव के नाम पर आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत देकर सत्ता में बिठाया था, लेकिन जमीनी स्तर पर अब एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि आप सरकार अपनी गारंटियों और वादों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाई। नशा मुक्ति, रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष और जनता दोनों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। जनता में वादा खिलाफी की भावना गहरी हो रही है। शिरोमणि अकाली दल का सिमटता जनाधार, दशकों तक पंजाब की पंथिक राजनीति का इकलौता ठेकेदार रहा शिरोमणि अकाली दल आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बेअदबी मामलों से लेकर कृषि कानूनों तक अकाली दल ने पंजाब के पंथिक कोर वोटर का भरोसा खो दिया है। आज अकाली दल का वोट बैंक लगभग हाशिए पर आ गया है। जब अकाली दल कमजोर हुआ और आम आदमी पार्टी से नाराजगी बढ़ी, तो पंजाब का पंथिक और ग्रामीण वोट बैंक एक नए विकल्प की तलाश करने लगा। यही वह वोट बैंक है जो अब तेजी से वारिस पंजाब दे और अमृतपाल सिंह के इर्द गिर्द शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है।
बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक या कोई गुप्त रणनीति? पंजाब में अकाली दल के पतन के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य में कोई मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी नहीं बचा है। बीजेपी लंबे समय से पंजाब के ग्रामीण और सिख बाहुल्य इलाकों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। पंजाब की बदली हुई हवा और पंथिक वोटों को वारिस पंजाब दे की तरह शिफ्ट होता देख क्या बीजेपी ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है? राजनीतिक गलियारों और पंजाब की चौपालों पर यह चर्चा गर्म है कि बीजेपी के रणनीतिकार और गुप्तचर अब वारिस पंजाब दे के किले में सेंध लगाने या उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह खिचड़ी क्यों पक सकती है, इसके पीछे तर्क समझिए। अकाली दल को पूरी तरह खत्म करना। बीजेपी अगर वारिस पंजाब दे को परोक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से पनपने का मौका देती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान शिरोमणि अकाली दल को होगा, जो कभी बीजेपी का सहयोगी था लेकिन अब बीजेपी के लिए पंजाब में एक बोझ बन चुका है। वोटों का बंटवारा। अमृतपाल और उनके संगठन की बढ़ती लोकप्रियता सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सेंध लगाएगी। एंटी कमेंसी वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को शहरों और हिंदू बाहुल्य सीटों पर मिल सकता है। सहानुभूति और शक्ति का संतुलन। बीजेपी ये जानती है कि अमृतपाल को मिली जीत एक तरह का सहानुभूति वोट भी है। ऐसे में सीधे टकराव की बजाय राजनीतिक बिसात पर उन्हें एक स्वतंत्र मोहरे की तरह इस्तेमाल करना एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। ये भी अफवाहें हैं कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह के खिलाफ चल रहे मामलों और उनके समर्थकों को लेकर पर्दे के पीछे कुछ बातचीत चल रही है। राजनीति में कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। अगर एक तरफ एनएसए लगा है और दूसरी तरफ वही व्यक्ति संसद पहुंच रहा है तो इसके बीच के ग्रे एरिया में कई राजनीतिक सौदेबाजियां हो सकती हैं। अब वक्त है उन तीखे सवालों का जो फोर्थ पॉइंट के मंच से हम सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर सच में यह खिचड़ी पक रही है तो जवाब तो देने ही होंगे। पहला सवाल, क्या राष्ट्रवाद और कट्टरपंथ एक ही थाली में खाएंगे? भारतीय जनता पार्टी खुद को राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी पैरोकार मानती है। वहीं वारिस पंजाब दे का आधार और अमृतपाल सिंह के बयान अक्सर देश के संघीय ढांचे और संविधान के खिलाफ रहे हैं, जिसके चलते एनएसए लगा। तो क्या सिर्फ पंजाब में अपना राजनीतिक वनवास खत्म करने के लिए बीजेपी ऐसे संगठन के साथ अंडर टेबल डील कर सकती है? क्या सत्ता की भूख विचारधारा से बड़ी हो सकती है? दूसरा सवाल, क्या वारिस पंजाब दे पंजाब की जनता के जज्बातों से खेल रहा है? दीप सिद्धू ने जिस शहादत और जज्बे के साथ इस संगठन को खड़ा किया था, क्या आज उसके नाम पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? अगर अमृतपाल के समर्थक बीजेपी के साथ कोई भी गुप्त समझौता करते हैं तो क्या यह उन पंथिक वोटरों के साथ धोखा नहीं होगा जिन्होंने उन्हें सिस्टम से लड़ने के लिए वोट दिया था? तीसरा सवाल, आम आदमी पार्टी की खामोशी का राज क्या है? राज्य में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी इस बदलते समीकरण पर क्यों असहज है? क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार को यह डर सता रहा है कि वारिस पंजाब दे की आड़ में केंद्र सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन या राजनीतिक अस्थिरता का कोई बड़ा खेल रच सकती है? चौथा सवाल, अकाली दल के ताबूत में आखिरी कील। सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के लिए यह स्थिति करो या मरो की है। अगर बीजेपी और वारिस पंजाब दे का कोई अघोषित गठबंधन आकार लेता है तो क्या यह शिरोमणि अकाली दल के 100 साल के इतिहास का सबसे शर्मनाक अंत होगा? पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या डिब्रूगढ़ जेल में आजादी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगा है। ऐसे संगीन मामलों में जमानत या रिहाई आसान नहीं होती। क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में इस वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों के जरिए कोई नरमी बरती जाएगी? क्या कानून भी अब चुनावी नफे नुकसान देखकर काम करेगा? पंजाब किस ओर जा रहा है? फोर्थ पॉइंट के दर्शकों, पंजाब की यह नई राजनीतिक खिचड़ी अभी धीमी आंच पर पक रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सत्ता बचाने की जद्दोजहद है, दूसरी तरफ अकाली दल के अस्तित्व का संकट, और इन सब के बीच बीजेपी की वह महत्वाकांक्षा है जो हर हाल में पंजाब के किले को फतेह करना चाहती है। वारिस पंजाब दे आज पंजाब की राजनीति का वह एक्स फैक्टर बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए मुमकिन नहीं है।
यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह गुपचुप सुगबुगाहट क्या कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल लाती है। क्या पंजाब एक बार फिर किसी नए प्रयोग की प्रयोगशाला बनने जा रहा है। हम इस मुद्दे की हर बारी कड़ी पर नजर बनाए रखेंगे और आप तक सच पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि लोकतंत्र में सवाल कभी शांत नहीं होने चाहिए। मैं आयुषी गौड़ और आप देख रहे थे फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार। Fourth Point.